ये हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 4 होगा और आज के लेक्चर के अंदर भी हम पिछले साल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और मैं सिलेबस दिखा देता हूँ आपको। ये जो है आपका जनरल इन्फॉर्मेशन है, जो भी रहना। मैं आपको फिर बार बार बोलता रहता हूँ कि ये जो है सीयूटी है, उसकी सीयूटी नहीं, एनी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसकी वेबसाइट पे जाकर जो इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट बना रखी है, मतलब उसकी वेबसाइट पर नहीं, सीयूटी की जो वेबसाइट बना रखी है, नई वेबसाइट बनाई इन्होंने। तो इसी साल नई वेबसाइट इन्होंने बनाई है। तो आप जाकर उसकी वेबसाइट पे चेक करते रहें। एडमिट कार्ड आ गया हो तो आप डाउनलोड करके रख लें और अपना शेड्यूल जो है उसको थोड़ा सा पढ़ाई में कोशिश करो कि पढ़ाई में लगाओ अपना टाइम, फालतू गेम वेम ये दुनिया भर की चीज़ें बंद कर कर। और आपका जो ये आएगा 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 के 50 कंपलसरी होंगे। 1 घंटे का टाइम मिलेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। सही क्वेश्चन करने पर 5 नंबर मिल जाएंगे और गलत करने पर आपका वो 1 नंबर चला जाएगा। तो अपनी तैयारी अच्छे से रखो। और ये आपका जो है सिलेबस है सीयूटी का। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, जितने मैंने इस 2-3 मतलब ऐसे मैंने जो पीछे मैं कॉन्सेप्ट कराता हूँ उसके अंदर भी, जब मैं कॉन्सेप्ट कराता हूँ उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैं बार बार वो लिखा नहीं जाता है, मतलब क्योंकि एक तो इतना टाइम नहीं होता है। तो हर जगह मैं लिख नहीं पाता जहाँ भी होता है मैं लिख देता हूँ कि भाई ये 2023, 24 या 25, 2022 में पूछा गया है। जैसे ये क्वेश्चन है, अ पर्सन क्रॉसेस a 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रेट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं मुश्किल है। तो हम क्या काम करेंगे, 60 मीटर को 5 मिनट से डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो उसने किलोमीटर पर आवर में बोला है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो, 60 मीटर अपॉन, और ये जो नीचे लिखा है ना मिनट, मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दो 60 से। ये 60 से करोगे तो सेकंड में आ गया। तो अब हमारे पास जो स्पीड आई है, ठीक है, इसको कर दो तो कितना बचा यहाँ पर, 10 बचा। और 5 से कर दोगे 2, तो कितना आ गया हमारे पास, 2 मीटर पर सेकंड। अब उसने बोला किलोमीटर में निकालो, तो किलोमीटर में कैसे निकालोगे, किलोमीटर में निकालने का तरीका ये होता है 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तभी जाकर ये किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया यहाँ पर, 36/5। तो एक काम करो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो नीचे ऊपर कितना जाएगा, 72, और नीचे कितना आ गया, 10। तो एक डेसिमल के बाद यानी 7.2 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर है। तो सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं। तो 7.2 कौन सा हो जाएगा, दूसरे नंबर का हमारा ये आंसर है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब ये अब, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा आपको मतलब ये यूनिट कन्वर्जन वाला या आपको आना चाहिए तभी ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो वरना तो देखो फिर गलती हो जाएगा। अब देखो यहाँ बोला है उसने 4 स्पीड दे रखी है, इसमें ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम स्पीड, ये शायद 2023 में आया था ये वाला। हाँ, 2023 में आया था। ठीक है। तो देखो, पहली स्पीड दे रखी है उसने आपको, ये क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये जो 4 स्पीड हैं, इनमें से सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है। ठीक है, चेक करते हैं। तो सबको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं हम। तो ये तो ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में दे रखा है, इसको और बदल लेते हैं। तो ये किस में दे रखा है, किलोमीटर पर सेकंड में दे रखा है। तो मैं इसको ठीक से लिख लेता हूँ। तो ये दे रखा है 0.0073। और ये जो किलोमीटर है इसको मीटर में बदल लो। मीटर में बदलने का मतलब 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई मतलब कितने, 1 2 3। और जो डेसिमल कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो डेसिमल कितना आ जाएगा, 1 2 3, यहाँ पर आ जाएगा। नहीं पता लग रहा है तो आप डेसिमल हटाओ। तो 1 2 3 4, 4 डिजिट है, नीचे 4 जीरो लगा दो। 3 जीरो से 3 जीरो हट गए तो कितना बचा, ये बचा हमारे पास 73/10। तो कितना आ जाएगा, 7.3 मीटर पर सेकेंड। अब इस ये जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, ये तो भाई दोनों गया कि किसकी स्पीड ज्यादा है। ये तो दोनों सेम आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये ऑप्शन तो नहीं होंगे। ठीक है, बचे ये दो ऑप्शन। तो इसको चेक कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, 6.5। ऊपर क्या दे रखा है, मिनट। तो मिनट को मिनट में ही रहने देते हैं। मिनट दे रखा है, ओ सॉरी, मीटर दे रखा है। अपॉन 6 मीटर दे रखा है ये, इसको मीटर, मीटर नीचे 60, ये दे रखा है मिनट। तो मिनट को हम सेकंड में करोगे तो आप 60 से क्या करोगे, 60 से क्या करोगे, आप 60 से जो है आप डिवाइड करोगे तो सेकंड में आ गया। अब जरा ध्यान दो, कुछ बच्चे ना कैलकुलेशन करना बैठ जाएंगे इसकी। अरे भैया, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे लिख लो। कितना आ गया, मीटर पर सेकंड। एक डेसिमल जब आप अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.65/6, सॉरी ये हटा दो, 6 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान दो, 6 से डिवाइड करोगे तो और छोटा आ जाएगा ये वाला नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया ये दोनों तो है नहीं है, दोनों, क्योंकि दोनों की जो है, देखो, सिंपल सा लॉजिक है।
7.3 और 7.3 दोनों की जो स्पीड सेम आ रही है इनको सॉल्व करने से, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, क्योंकि दोनों की उसने मैक्सिमम पूछा है। अब ये जो है जो 6.5 मीटर पर मिनट लिखा हुआ है, ये तो और भी छोटा आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो ये और भी छोटा आएगा। ठीक है, 7.3, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है, तो आंसर ये। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। अगर आप इसमें मतलब करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर सकते हो। मैं आपको करना क्या है, 28.4, ये क्या दे रखा है, किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने का तरीका क्या हो गया, 18/5 से जो है आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। और नहीं, गलत बोल दिया मैंने यहाँ पर। 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करना 7.8 आएगा था, लेकिन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, लॉजिक लगाओ, लॉजिक। पहला वाला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा भी नहीं है, तो यही होगा। तो आंसर हमारे पास कौन सा हो गया, दूसरे नंबर का आंसर। समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन था। ये पता नहीं कौन सा पूछा, 2000 शायद 22 23 या 24 का है ये। 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म इन 6 सेकेंड। तो एक जो है 180 मीटर लंबी एक ट्रेन है, ठीक है, 180 मीटर लंबी एक ट्रेन हो गई। अब एक पर्सन जो है प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है। देखो, प्लेटफॉर्म का रोल नहीं है यहाँ पर, कभी प्लेटफॉर्म पर बंदा खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, लेकिन उसका कोई रोल नहीं है, ना तो प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है तो इसलिए उसका रोल नहीं है। और जो भी पर्सन प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है वो एक पॉइंट है, क्योंकि वो चल नहीं रहा है। अगर चलता तो फिर उसकी स्पीड को कंसीडर करते, किस किस डायरेक्शन में जा रहा है, रिलेटिव स्पीड लगाते, लेकिन वो चल नहीं रहा है, एक जगह खड़ा हुआ है यहाँ पर कोई पर्सन। तो अब ये कह रहा है कि जो ट्रेन है जब इसको क्रॉस करेगी तो वो कितना 6 सेकंड ले रही है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड बतानी है हमें किलोमीटर पर आवर में। सारे ऑप्शन यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं। तो हम क्या लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस की जगह रखेंगे 180 अपॉन टाइम, टाइम की जगह रखेंगे ये, तो कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आंसर किसमें निकालना है, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इसको उसमें बदलना पड़ेगा। तो इसको इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये मैंने बताया था आपको, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तभी बदला जा सकता है। देखो वैसे भी बदल सकते हो, लेकिन शॉर्टकट यूज करना चाहिए। तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 6 टाइम, तो कितना आ गया 18 6 108, तो कितना आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास जो है आंसर हो गया ये। ठीक है, दूसरे नंबर का आंसर ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन दे रखा है कि सौरभ कंप्लीट्स अ जर्नी इन 5 and 1/2 hours। ठीक है, 5.5 घंटे में वो अपनी जो है और जर्नी कंप्लीट करता है। इफ ही कवर्स हाफ द डिस्टेंस एट 5 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग डिस्टेंस एट, ये सिंपल सी वो है, वो कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला 2x जो बता रहा है, उसने जो है अपनी डिस्टेंस ये वाली, मान लो कोई A to B डिस्टेंस गया ये, और आधी डिस्टेंस A to B है और आधी डिस्टेंस जो B to C है, तो आधी आधी का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो है बीच की डिस्टेंस फिक्स है। तो ये वाली 5 किलोमीटर पर आवर के रेट से उसने कवर करी है और ये वाली 6 किलोमीटर पर आवर के रेट से कवर करी है। अब पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस, यहाँ से A to C कितनी डिस्टेंस है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओ ना। देखो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये दो फॉर्मूले होते हैं, एक्स इंटू ये अपॉन एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस जो है यहाँ पर फिक्स है, क्योंकि ए टू बी आधी डिस्टेंस, मान लो ए टू बी 50 किलोमीटर गया, बी टू सी भी 50 किलोमीटर गया, आधा का मतलब यही तो हो गया, टोटल 100 किलोमीटर, तो 50 50 मतलब दो डिस्टेंस फिक्स है, ये 50 है ये 50 है। तो हम क्या काम करेंगे, 2 × 6 × 5 और नीचे दोनों का प्लस करके लिख देंगे तो 11 आ जाएगा। तो इसके हिसाब से एवरेज स्पीड हिसाब से ये आ गया, लेकिन हमको ये पता है कि एवरेज स्पीड का दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस को हम ले लेते हैं यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस चलो डी होगी, और टोटल टाइम जो है उसने बोला है कितना लग रहा है, 5.5 घंटे लग रहे हैं, तो ये टोटल टाइम जो आ गया इसका ये आ गया। तो बस दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दो। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि डी अपॉन, इसको ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 10 11, यानी 11/2 इक्वल टू, और इसको करोगे 2 × 6 × 5/11, 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2D/11 इक्वल टू 2 × 6 × 5 ये 11 से 11 हट गया, 2 की टेबल से 2 कर दो तो कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर। तो इसकी जो डिस्टेंस आ गई ए टू सी डिस्टेंस कितनी आ गई, 30 किलोमीटर की। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1।
तो देखो मैंने ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कुछ टॉपिक्स है तो मतलब कुछ मतलब बेसिक से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी-कभी। लेकिन प्रॉब्लम यही है बच्चे कुछ करके ही नहीं जाते बिल्कुल पूरी तरह से मतलब बैठे रहते हैं कि बोर्ड हो गया बस सीयूटी का एग्ज़ाम ही जॉब थोड़ी लग रही है। देखो जॉब डिसाइड ये आपका डिसीजन है कि जॉब थोड़ी लगेगी। लेकिन जब आप अच्छे कॉलेज में जाओगे तो अच्छी तो जॉब तभी लगेगी ना, अच्छे कॉलेज में थोड़ी जाओगे तो जॉब कैसे लग जाएगी? भाई डीयू का मरिंडा हाउस हो गया, डीयू यूनिवर्सिटी में मरिंडा हाउस हो गया, दूसरा होगा करोड़ीमल हो गया, एडमिशन इनमें हो जाएगा तो इनका तो जो प्लेसमेंट होता है अच्छा जाता है। तो अब सड़े हुए कॉलेज से पढ़ोगे तो फिर कहाँ का प्लेसमेंट जाएगा? तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपको डिपेंड फ्यूचर अच्छा करना है तो आपको अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहिए। तो ये जो अपना लेक्चर है ये हमने देखे और ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और आप ये सारी जितनी भी मैं यहाँ पर जितनी भी पीपीटी या फिर पीडीएफ होते हैं वो मैं अपने की वेबसाइट सॉरी वेबसाइट तो नहीं है मेरी टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूँ तो आप जो है टेलीग्राम से जाकर देख सकते हो। आप पीपीटी डाउनलोड कर लो या कुछ भी कर लो मैं उसका लिंक नीचे डाल देता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कभी कभार अगर मिस हो जाता है तो कह नहीं सकता हूँ अदरवाइज मैं डाल देता हूँ वहीं पर जाकर आपको मिल जाएगा। तो ये हम यहीं समाप्त करते हैं।